न्यूज़ लेकर के आया हूँ इस जगह से, इस नेहरू चौक से। और ये जो आप देख रहे हैं सिन्हा टेंट हाउस लिखा हुआ है, वहाँ से कुसुमांजलि सिन्हा जो सीजीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं, सिविल जज के लिए चयनित होती हैं। वो पहला मोमेंट जब पता चला वो कैसा था? ये पहला मौका है कि हमारे परिवार में इस तरह से जो चयनित हुई है। बिटिया ने बोली मैं क्लेट करना चाहती हूँ। जिस घर में बिटिया रहती है उस घर का माहौल एक अलग रहता है। भिलाई कैंप 1 क्षेत्र, अक्सर यहाँ से खबरें जब निकलती हैं तो निगेटिविटी वाली ही निकलती हैं कि कहीं कुछ कटरबाजी हो गई, किसी का कुछ घटनाएं हो गई। इन तमाम तरह की चीज़ें लगातार यहाँ पर होती रहती हैं और लगातार इस तरह की खबरें आती रहती हैं। लेकिन आज एक पॉजिटिव न्यूज़ लेकर के आया हूँ इस जगह से, इस नेहरू चौक से। और ये जो आप देख रहे हैं सिन्हा टेंट हाउस लिखा हुआ है, वहाँ से। दरअसल जो जोहन सिन्हा, ये नाम आप जानते होंगे, अमूमन सुना होगा आपने। पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं नगर निगम भिलाई के और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हैं। इसी के साथ साथ एक बड़ी चीज़ कि अब वो सिविल जज के पिता कहलाएंगे। क्या कुछ माजरा है आपको बताता हूँ, अंदर चलते हैं। और सिन्हा जी बैठे हुए हैं। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ की परीक्षा सीजीपीएससी, जिसमें कुसुमांजलि सिन्हा जो सीजीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं, सिविल जज के लिए चयनित होती हैं, और उसके बाद पिता के लिए एक तो गर्व की बात है, पूरे शहर के लिए, पूरे भिलाई शहर के लिए एक गर्व की बात है। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं सिन्हा जी आपको। धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ पर आए और केपी न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ। कैसा लग रहा है बिटिया ने जो अब चयन होकर के आई हैं? अभी तो फ़िलहाल दिल्ली में है शायद। अभी वो कल आएगी और खुशी का माहौल है बहुत ही। पिता होने के नाते जिस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी की, और तैयारी होने के बाद में 20 तारीख को रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद बहुत खुशी का माहौल है पूरे परिवार में। ये पहला मौका है कि हमारे परिवार में इस तरह से जो पोस्टिंग हो, जो चयनित हुई है। इससे पहले परिवार में कभी ऐसा कुछ नहीं है। एक तो गर्व और खुशी तो है ही, इसी के साथ साथ वो पहला मोमेंट जब पता चला वो कैसा था? थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे? हमने जैसे पता चला बिटिया के माध्यम से, मैं भी 2 बार फ़ोन लगाया बिटिया को कि बिटिया अभी 9 बज गए अभी तक नहीं आया है। तो उसके बाद 10:30 बजे जब खबर आया कि पापा हो गया है मेरा 13 रैंक में हो गया है मेरा, तो उस टाइम हमने बोला कि आप भेजो, लिस्ट भेजो हम देखते हैं क्या है ऐसा करके। तो 13 रैंक में आया था और खुशी का माहौल बहुत ही अविस्मरणीय था कि पहला मौका है परिवार के लिए। अब इस जो उपलब्धि है हमारे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। रिश्तेदार भी फ़ोन कर रहे होंगे, तमाम जगह से लोग आते हैं। बेटियां होना एक अलग ही जिम्मेदारी एक पिता के लिए, क्योंकि आज के दौर में भी बेटियों को जिस तरीके से ठीक है आगे तो निकाला जा रहा है, पढ़ाया तो जा रहा है कदम से कदम मिला करके, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कमतर आंक लिया जाता है। ऐसे बेटी होना एक गर्व की बात है। मैं एक माहौल देखा हूँ कि जिस घर में बिटिया रहती है उस घर का माहौल एक अलग रहता है, और जिस घर में बेटे रहते उस घर का माहौल अलग रहता है। और मैं ये संदेश देता भी हूँ कि बेटी रहने से घर का वातावरण अपने आप में स्वच्छ होता है। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। मेरी बेटी ने जो आज उपलब्धि हासिल की है, ये पूरे परिवार के लिए, पूरे शहर के लिए और वार्ड वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। एजुकेशन हब कहते हैं चूँकि भिलाई को, और ये अब साबित होता है जब ऐसे मंद जो बच्चे हैं वो निकल करके जब आते हैं और सिविल जज के पद पे जाना। अभी तो ट्रेनिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी उसमें। पेरेंटिंग को लेकर के बड़ा एक रहता है कि आज की डेट में जब यंगस्टर्स कैंप क्षेत्र, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कैंप ऐसा क्षेत्र है जहाँ से सिर्फ निगेटिव खबरें निकलती हैं। लेकिन ये इस तरह की खबरें भी निकलना समाज को सकारात्मक रूप से एक नई पहचान देता है, नया रास्ता देता है। नए जो बच्चे हैं वो उस पर और अच्छा कर पाएँ, उसके लिए पेरेंटिंग को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल पेरेंटिंग कहीं ना कहीं मोबाइल आने की वजह से पेरेंट्स तो खुद मोबाइल में बिजी हैं, वो बच्चों पर तो ध्यान दे नहीं पाते। इस सिचुएशन में आपने किस तरह से चीज़ों की तैयारी करवाई? यह सिचुएशन
12वीं जैसे वो पढ़ रही थी, कॉमर्स लेके पढ़ रही थी। और कॉमर्स में जब 12वीं में निकली वो, तो 12वीं में कॉमर्स उसमें उसे बहुत ही अच्छा एक भी नंबर नहीं कटा था। और उसे उस विषय में उसे के MGM स्कूल से उसे सम्मानित भी किया गया था। और उसके बाद बिटिया ने बोली मैं क्लेट करना चाहती हूँ। तो हमने क्लेट एडमिशन लेने के बाद में, तैयारी चालू होने के बाद में, जब क्लेट का परीक्षा दी तो वहाँ भी हम लोग गए परीक्षा देने रायपुर। तो वहाँ भी थोड़ा सा टाइम का आगे पीछे हो रहा था, लेकिन हमें सहयोग मिला उन अधिकारियों का वहाँ पर जो रहे थे परीक्षा। उसके बाद उन्होंने क्लेट निकलने के बाद में हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी में पहले ही टाइम उसका एडमिशन हुआ। और 2017 में एडमिशन लेने के बाद में 22 में उन्होंने वहाँ से पास आउट की। पास आउट के बाद में वहाँ से निकलने के बाद बोले कि मैं इंदौर में कोचिंग करूँगी ऐसे करके। तो मैंने बोला हम बिल्कुल कोचिंग कराएंगे और आपके लिए जो भी हो सकता है, जो व्यवस्था, सारी व्यवस्था हम प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी थिंकिंग थी। और हमारा जो बेसिक था कि जज बनना, तो उस माध्यम से मैंने और परिवार में सभी लोग का एक ध्येय था कि आगे हमारे यहाँ जज बने बिटिया। ये बेस बना के रखे थे अपन लोग। संविधान निर्माता की तो तस्वीर आपने लगाई रखी है और भारत का संविधान भी यहाँ पर छपा है ही। इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था कि कैंप जैसे क्षेत्र में इस तरह की खबरें आती है तो सुकून भरी खबरें होती हैं उन तमाम लोगों के लिए, तमाम बच्चों के लिए जो आगे बढ़ कर के तैयारियां करना चाहते हैं। भिलाई की एक बेटी ने इतना गर्व महसूस कराया इस वक्त भिलाई को। आने की तैयारियां भी हो रही हैं, लगभग वो आएंगी तो उसके बाद पूरा मतलब सजा रहेगा उनको लाने के लिए पूरे एकदम व्यवस्था कल आ रही है। और 3 दर्शन मंदिर के पास से स्वागत करते हुए गाजे बाजे के साथ उन्हें घर लेके आना है, इसकी तैयारी कर रहे हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिल्कुल। तो ये जोहन सिन्हा जी थे और इनसे बातचीत करने का अवसर चूंकि मिला। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो और निकल करके आएंगी। जब बिटिया आएगी तो उनसे भी बातचीत करेंगे। KP न्यूज़ में लगातार अपडेट दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। जो ज़मीनी स्तर की खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं और भी तह तक पहुंचाएं, इसके लिए हौसला बढ़ाते रहिए। शुक्रिया।